तो दोस्तों यार टैरिफ अमेरिका के लिए ही गले की हड्डी बन गई है, ना निकलते बनता है ना उगलते। जैसे कि आप जानते ही होंगे भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है और 27 को अतिरिक्त 25% लगा दिया जाएगा, जो कि 6 अगस्त को आया था, क्योंकि ये 21 दिन बाद लगने को कहा गया। अब टैरिफ पे कौन करेगा? क्या ये टैरिफ इंडियंस या चीनीज पे करेंगे? चलो मैं समझा देता हूं ये टैरिफ वर्क कैसे करते हैं। मैं हूं शुभंकर मिश्रा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए चैनल जियो फ्यूल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप शुरू से जुड़े हैं तो आप जानते ही होंगे हम जियो पॉलिटिक्स की रीसेंट अपडेट्स लाते हैं। आशा है कि आप हमें वैसे ही प्यार देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप $100 के टी शर्ट अमेरिका में बेचते हैं। भारत पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लगने के बाद भारत पर टोटल 50% टैरिफ हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड एवरेज से 30% ज्यादा है। अब टी शर्ट को हम अमेरिका में $150 का प्राइस से बड़ी नालिकारी है बेचने पर मजबूर होंगे अगर हमें $100 प्रॉफिट चाहिए। और जो ये अतिरिक्त $50 है वो भी अमेरिकन कंज्यूमर ही पे करेगा। पर इससे हमें क्या नुकसान है? मान लो भारत पर 50% टैरिफ लगा है, चीन पर 30% टैरिफ लगा है और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगा है। आप वही $100 का टी शर्ट अब अमेरिका में $150 का बेचेंगे, चीन उसी टी शर्ट को $130 का बेचेंगे, बांग्लादेश उसी को $120 में। अब अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए जिस कंट्री पे सबसे कम टैरिफ है वहां के टी शर्ट सस्ते पड़ेंगे और इसमें कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होने के कारण भारत को नुकसान होगा। आप में से कोई बता सकता है ये टैरिफ स्टार्ट कहां से हुआ? कोई बता सकता है क्या? रूसी तेल के कारण या फिर रीजन कुछ और है? मोदी जी की G7 समिट के लिए कनाडा यात्रा पर थे और उसी समय इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। अमेरिका वापस चला गया क्योंकि उसे ईरान के ऊपर बमबारी करनी थी। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट रुके थे। ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल मुनिर को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। ट्रंप चाहता था मोदी जी उससे बात करें और दुनिया को यह दिखे कि मैंने इसके बीच में मीडिएट करवाया है। पर मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें विदेश यात्रा के लिए बाहर जाना है। अब ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि मोदी साहब ने इंडिया में भी आकर ओडिशा रैली में कहा ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया था और मैंने ट्रंप को मना कर दिया। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका और ट्रंप इनवाइट के लिए क्या कहा, जिसके कारण अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को आग लग गई। मीडिया में यह स्पीच बहुत वायरल हुई। अब ट्रंप ने सोचा कि भाई मैं तो दुनिया का जलेली हूं और मुझे मना कैसे कर सकता है भारत। मोदी साहब का ये बिहेवियर ट्रंप को पसंद नहीं आया और यहां से ये 25% टैरिफ फिर 50% टैरिफ की वॉर शुरू होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका में इस टैरिफ के बाद क्या होने लगा है। क्या सोने की नदियां बहने लगी या दूध का झरना? कई कंपनियां जैसे फोर्ड, एडिडास, नाइकी अतिरिक्त टैक्स के कारण प्रोडक्ट्स को महंगा करना शुरू कर दिया है। बताया गया कि फोर्ड ने 3 महीने में इस टैरिफ के कारण $800 मिलियन अतिरिक्त टैक्स पे किया है। एडिडास का भी कुछ ऐसा ही कहना है। $218 मिलियन कॉस्ट को कवर करने के लिए उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए हैं। नाइकी ने अपनी हर प्रोडक्ट पे $5 से $10 प्राइस बढ़ा दिए हैं। उनका कहना है कि सब ये अतिरिक्त टैक्स अपने पॉकेट से क्यों भरेंगे। अभी तक तो हमने बात की अमेरिका पर कि उनके इकोनॉमीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन देखा गया और भी बहुत कुछ। पर अब समझते हैं कि भारत के मौजूदा हालात कैसे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से नीति आयोग में पोस्ट को लेकर जो चल रहा था उसको लेकर भारत का रुख साफ कर दिया है कि साहब कोई फर्दर डिस्कशन नहीं होगा, हम अपने किसानों की जरूरतों की सुरक्षा करें और एग्रीकल्चर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सीधे हमने अमेरिका को भी साफ कर दिया कि देख भाई एग्रीकल्चर से कोई मजाक नहीं। अब ये सब जो चल रहा है, नीति आयोग ने हमने पेपर विड्रॉ किया, ये पेपर थे क्या? तो देखो, भारत पे टैरिफ लगते ही हमने मीडिएशन के लिए कहा कि साहब टेबल पे बैठो और सॉल्यूशन निकालो। और उन्होंने भारत के डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को उसके लिए खोलने को कहा। हम मना कर रहे थे। सीधे बात है, 46% भारत के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे इफेक्ट होते और ये डिस्कशन चल ही रहा था। लेकिन अब मोदी जी ने साफ कर दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई बहस होगी ही नहीं करनी है। डिफेंस सेक्टर, टेक सेक्टर्स पे हम बात कर सकते हैं और यही नीति आयोग ने पेपर विथड्रॉ किया। नीति आयोग के रमेश चंद्र साहब और रका सक्सेना ने बहस के बाद ऐसी जीएम क्रॉप्स जैसे कॉर्न और सोया को अलाउ किया जिसे इथेनॉल ब्लेंडिंग और बाय प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
और लोगों के डायरेक्ट कंजम्पशन की सुरक्षा देखते हुए ही इंपोर्ट किया जाएगा। इंडिया ने साफ बता दिया एक्सपोर्ट करना है तो बस ऐसे क्रॉप जिन्हें ब्लेंड करके बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा सके या डायरेक्ट कंजम्पशन वाले ना हो तो करो, क्योंकि हम अपने लोगों के हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सोया और कॉर्न नेगोशिएशन में अमेरिका की टॉप डिमांड रही है। इस नेगोशिएशन में उन्होंने सोया और कॉर्न के ट्रेड पर काफी जोर डाला। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर कहीं भी बात नहीं बताया गया। भारत ने बताया देख भाई, अब इसके बाद कोई भी डिस्कशन एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए नहीं होगा। ये हुए ना बात, भारत छक्के पचका लगा रहा है। वैसे ये इंडिया से ही एक्सपेक्टेड है। हम बिखरिस्तान तो है नहीं कि आका जो देंगे वो भीख रख लेंगे। ये पता कैसे चला कि नीति आयोग पेपर को विदड्रॉ किया है। नीति आयोग की साइट पर पहले जो जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पेपर थे वो अब वहां नहीं दिख रहे। अनुमान लगाया गया कि उन्होंने जीएम क्रॉप्स के पेपर्स को विदड्रॉ किया और मीडिया में कई चैनल्स रेफरेंस देते हैं। ऐसा क्यों किया? भारत के 46% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से जुड़े हैं और भारत का स्टांस क्लियर है शुरुआत से ही। मोदी जी ने बिहार इलेक्शन स्पीच में भी साफ कर दिया, भारत के किसान के लिए समझौता नहीं किया जाएगा। नीति आयोग के जीएम इंपोर्ट को विदड्रॉ करने का कारण अमेरिका के भारत के एग्रीकल्चर पर बनने प्रेशर के कारण है। तो आज की टॉप डेवलपमेंट तो मुझे यही समझ आती है, हमने अमेरिका को साफ समझा दी कि औकात में रहो, चादर से बाहर फैलाने की कोशिश न करो। तो ये सब चल ही रहा था, अचानक से एक न्यूज बाहर आती है जो यूक्रेन के कपिल शर्मा जेलेंस्की को सोचने पर मजबूर कर देगा कि मार मैं खा रहा हूं, लोग मर रहे हैं। और ये ट्रंप और पुतिन अलास्का में क्या करेंगे? जेलेंस्की को सबसे ज्यादा टेंशन तो इसका होगा कि ये पुतिन के साथ आपस में 60-40 करके यूक्रेन को बात ना ले। ये ट्रंप पर इसके लोग भरोसा नहीं करते तो जेलेंस्की क्या करेगा? हाँ, हो सकता है सही सुना आपने, ये 60 तेरा 40 मेरा और द डील डन कर सकते हैं। और आप हम जानते ही हैं ट्रंप को डील डन करना कितना पसंद है। अब खबर क्या है? पुतिन और ट्रंप की मीटिंग है अलास्का यूएस में। यह अलास्का अमेरिका का 50वां स्टेट है जो पहले रूस का हुआ करता था। बाद में अमेरिका ने रूस से कुछ माल देकर खरीद लिया। ये वही जगह है जहां दोनों मिल रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि टैरिफ, न्यूक्लियर, सबकी धमकी, ये सब होते होते अब ट्रंप मीटिंग अचानक से क्यों कर रहे हैं? इस बात पर मोदी जी ने ये ट्वीट किया, हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। आई थैंक्ड हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन यूक्रेन। We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year. अब ट्रंप ने सोचा मोदी साहब यूक्रेन क्यों कर रहे हैं, कहीं ये युद्ध ये ना रुकवा दे फिर तो। ट्रंप को अपने और नोबेल प्राइज के बीच में ब्रिक्स दिखने लगा है। ट्रंप चाहता है कि युद्ध आज रुके या कल रुके, रीजन में ही होना चाहिए। ये चीन और भारत ने अगर आपस में ही डिस्कशन करके इसका सॉल्यूशन कर देते हैं तो मेरा नोबेल प्राइज का सपना तो सपना ही रहेगा। इसीलिए अलास्का मीटिंग जैसे अचानक डेवलपमेंट देखा जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप की युद्ध तो मुझे ही रोकना है। न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि साहब ट्रंप यहां कुछ टर्म्स रखने वाला है। अब अपना अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट तो होगा ही। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया है कि भारत को रश नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका खुद इतना टैरिफ होल्ड नहीं कर सकता भारत पे बढ़ती इन्फ्लेशन के कारण। अमेरिकन कंज्यूमर के लिए ये टैरिफ अमेरिका को ही डुबा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये टैरिफ पे तो अमेरिकन को ही करना है। हाँ, भारत के लिए एक्स्ट्रा 25% अतिरिक्त टैरिफ नुकसान तो करेगा ही, पर लेकिन हम भी मीटर खींचे बैठे हैं। आने वाले डेवलपमेंट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नया भारत बनाएं जहां